नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से आपका विष्णु सूक्त के इस परिचय में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, हमारे पाठ्यक्रम में जो विष्णु सूक्त सम्मिलित है उसके अनुसार हम इसका आज संक्षिप्त परिचय देख करके फिर मंत्रों के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। छात्रों, विष्णु सूक्त के परिचय में जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वह पहले मंडल का 154वां सूक्त है और ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में भी अनेक सूक्त विष्णु को समर्पित हैं, जिन्हें विष्णु सूक्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से विष्णु को मंडल 1 के सूक्त 22 में इसका वर्णन आया है। जिसमें विष्णु के वामन अवतार के 3 पग से 3 लोक नापने का वर्णन है। इसी कारण विष्णु का एक नाम त्रिविक्रम भी है। 3 विक्रम अर्थात पग के द्वारा जो नाप लेता है संपूर्ण ब्रह्मांड को। अन्य ऋग्वेदिक सूक्त जो हैं 156 मंडल 7 के सूक्त 100 में विष्णु का वर्णन है, जिसमें विष्णु को इंद्र का मित्र और वृत्त के वध के हेतु इंद्र की सहायता करने का वर्णन है, जिससे त्रिदेव में विष्णु की महत्ता है। हिंदू धर्म के आधारभूत जो ग्रंथ हैं, मान्यतानुसार पुराणानुसार विष्णु परमेश्वर के 3 रूपों में से एक जो हम जानते हैं कि ब्रह्मा को सृष्टि का उत्पत्ति करता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता माना गया है। तो वहाँ पर विष्णु की जो है पालनकर्ता की भूमिका में है। पुराणानुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, कामदेव उनके विष्णु जी के पुत्र हैं। विष्णु का जो निवास स्थान है वह क्षीरसागर है, उनका शयन शेषनाग के ऊपर है, जैसा कि इस चित्र में द्योतित हो रहा है। और उसके बाद उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। इसी कारण से एक नाम विष्णु का पद्मनाभ भी है। वह अपने नीचे बाएं वाले हाथ में पद्म कमल धारण करते हैं, नीचे दाहिने हाथ में दाहिने हाथ में गदा कौमुदी जिसका नाम है, ऊपर वाले बाएं हाथ में पांचजन्य नाम का उनके पास शंख होता है और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में वह सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। तो यह विष्णु के स्वरूप का जो देवता है उसका सामान्य वर्णन है। और इसका और अधिक हम वर्णन में जाएं तो जो विष्णु शब्द है वह विश्रली व्याप्तौ धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यापनशील होना। और यह जो व्यापनशील होने से ये सूर्य के वाचक हुए, जिसका अर्थ है तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला। और इस कथा जो त्रिविक्रम शब्द का एक और अभिप्राय है, वह उसके थोड़ा और विस्तार में जाएं तो सूर्य रूप जो विष्णु है वो पृथ्वीलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक में अपनी किरणों का प्रसार करते हैं और इस प्रकाश से जरायुज, अंडज और उद्भिज सभी प्रकार के जो है सृष्टि है वो अनुप्राणित होती है। और इसी त्रिविक्रम पद का हम यदि और अधिक थोड़ा आपको जानकारी न हो तो उसके लिए बताना चाहूँगा मैं कि त्रिविक्रम जो शब्द का प्रयोग हुआ विष्णु द्वारा वामन अवतार में 3 पगों द्वारा ब्रह्मांड को नापने के महत्वपूर्ण कार्य का ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है। इसी के आधार पर बलि दैत्य को विष्णु द्वारा छलने की पौराणिक कथा भी कल्पित हुई होगी कदाचित। इस कथा के अनुसार विष्णु ने वामन का रूप रख करके बलि दैत्य से 3 पग भूमि मांगी और उसने 1 पग में पृथ्वी को, दूसरे पग में अंतरिक्ष को और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसको पाताल में पहुंचा दिया था। तो और विष्णु को और अधिक हम इसके बारे में देखें तो जो हमारा पाठ्यक्रम में 154वां सूक्त है उसके देवता विष्णु ही हैं और ऋषि दीर्घतमा है। इस सूक्त में छंद त्रिष्टुप है और कुल 6 मंत्र हैं, जिसमें कि विष्णु के लिए उरुगाय, भीम, कुचर, गिरिष्ठा इत्यादि विशेषणों का मुख्यतः प्रयोग हुआ है। उरुक्रम शब्द का जो एक और विशेषण इसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है महान शक्तिशाली, और उरुगाय शब्द का अर्थ है अनेक प्राणियों से स्तुति किया जाने वाला, अर्थात विशाल कीर्ति वाला, अनेक देशों में जाने वाला और शत्रुओं को रुला देने वाला। उरुगाय शब्द का प्रयोग आप ताज्जुब करेंगे कि ऋग्वेद में 121 बार हुआ है। विष्णु को संसार का रक्षक और अनंत शक्ति संपन्न कहा गया है। पार्श्विक शक्ति की अपेक्षा उनकी बौद्धिक शक्ति प्रबल है, इसलिए वह सब देवताओं में सर्वाधिक चतुर है। विष्णु शब्द का अर्थ
क्रियाशील भी है। इंद्र का छोटा भाई इनको कहा गया है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। यह सभी देवताओं में सबसे अधिक क्रियाशील है तथा उनकी सहायता करते हैं। और विष्णु को परमपद का अधिष्ठाता कहा गया है। उनका परमपद उच्च लोक है, जहाँ मधु का उत्स है और बड़े सींगों वाली चंचल गायें रहती हैं। ये गायें सूर्य की किरणें भी हो सकती हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु लोक को गोलोक कहा गया है। विष्णु के भक्त इस लोक में को जाते हैं और उत्तम पदार्थों का भोग करते हैं। वृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विष्णु वह शक्ति है जो इंद्रियों और आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार नियुक्त करती है। इस प्रकार विष्णु शरीर के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो छात्रों, यह विष्णु सूक्त का और विष्णु देवता का एक सामान्य परिचय हुआ। अगले वीडियो में हम आपको विष्णु सूक्त के मंत्रों का अध्ययन कराते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।